सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता झा है और मैं और हमारी पूरी फैमिली डीडे फ्लैट मदनगिरी से आए हैं। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले हफ्ते प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी हमारे जीवन में गवाही बनाई। मेरे हस्बैंड टाटा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में काम करते हैं, वो क्रेडिट मैनेजर है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, आज आने में आज उनका वर्किंग है, लास्ट संडे उनका वर्किंग होता है। तो प्रभु ने उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही बनाई। उन्होंने एक केस सैंक्शन किया था, 1.5 करोड़ का कोई बड़ा केस था वो, और वो उसका चेक भी बन चुका था। और इन्होंने गलती से ना वो फ्रॉड केस बुक हो गया था। हालांकि इन्होंने सारी फॉर्मेलिटी सब कुछ करी थी जो भी उसमें करनी होती है फाइल में, लेकिन इनको पता नहीं चला वो फ्रॉड केस था और वो चेक बन चुका था उसका। और वो चेक बन के कस्टमर को मिलने ही वाला था। अगर वो चेक कस्टमर के पास हाथ में चला जाता तो इनकी नौकरी साफ हो जाती, क्योंकि कंप्लाइंस इश्यूज बैठते हैं, बाद में मीटिंग्स वगैरह चलती है, बट फिर भी वो लोग नौकरी से फिर भी मतलब निकाल ही देते हैं, क्योंकि लास्ट में क्योंकि उसमें बहुत सारे कंप्लाइंस इश्यू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ कि उसमें ना कुछ गड़बड़ी आ गई और एक मतलब कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं वो अटक गए बीच में, और इनको एकदम से पता चला कि वो चेक रुकवाना है। जैसे इनको पता चला चेक रुकवाना है तो इनकी लीगल टीम का कॉल आया कि इस केस को बुक मत करना, ये फ्रॉड केस है। तो ये ना एकदम से घबरा गए, इनके मन में घबराहट आ गई। और इनके बॉस को नहीं पता था कि वो चेक कस्टमर को हैंड ओवर होने वाला था। और वो ऐसा प्रभु ने काम किया कि उसकी प्रॉपर्टी पेपर में कुछ दिक्कत आ गई और वो चेक ही रिलीज़ नहीं हो पाया। और इनके ना इन्होंने मतलब इन्होंने एकदम से अपने मतलब जो इनके जूनियर थे अपनी टीम के लड़के को कॉल करके बोला कि वो चेक एकदम से मंगवा लो, जो लॉयर से मंगा के कस्टमर को मत देना। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इतनी अद्भुत रीति से काम किया और यीशु मसीह ने इनकी जॉब को बचाया। मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम दर्शन सिंह गोसाई है और मैं डीडी फ्लैट मदनगिरी से आया हूँ। परमेश्वर ने मेरे घर में इतना बड़ा काम किया है कल की डेट में कि आप लोग सोच नहीं सकते इस चीज़ को। मेरी वाइफ है मीरा, आप लोग जानते होंगे ज़्यादातर लोग यहाँ पे। उसको नई ज़िंदगी दी है परमेश्वर ने कल, नहीं तो आज वो आपके सामने नहीं होती। कल उसकी डेथ हो चुकी होती अगर हम लोग परमेश्वर में नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह में नहीं होते और संसारिक आदमी होते, तो कल मेरी वाइफ हमसे जुदा हो चुकी होती। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरे को आंसू भी आ रहे हैं। परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया मेरी ज़िंदगी में। मेरी वाइफ कल डेड हो चुकी होती, मैं परमेश्वर का बार बार धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मैं आपको कैसे बताऊँ, इतनी बड़ी गवाही मेरे घर में आई है। सेम सिचुएशन आज से 7-8 साल पहले मेरे साथ हुई थी और परमेश्वर ने मुझे बचाया, और सेम सिचुएशन मेरी वाइफ के साथ में हुई और परमेश्वर ने उसको बचाया। मैं परमेश्वर का उपचार कभी नहीं चुका पाऊंगा ज़िंदगी में। नाइट ड्यूटी कर रहा था, मैं करके घर में आया था, मैं सोया हुआ था और मेरी वाइफ आई और इसने कपड़े चेंज किए अपने, और ये कपड़े चेंज करके वॉशरूम वगैरह जा रही होगी जो भी था। एकदम से उसको पता नहीं ऐसी कोई चीज़ है, मतलब अब परमेश्वर जानते हैं, इस पता नहीं क्या हुआ, बड़ी तेज़ी से गिरी नीचे ही है। मैंने सोचा कि मैं हमारे तरफ से कोई मार रहा है बाहर से। मेरे पहले आवाज़ दी, भैया कौन है, दरवाजा पीट रहा जो। तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। जब देखा मैंने तो दरवाज़ा खुला था और ये गिरी हुई थी अंदर नीचे दूसरे कमरे में, गिर के बिल्कुल बेहोश थी। इसके मुँह से झाग निकल रहा था। मैं तो बिल्कुल शौक रह गया। मैंने परमेश्वर से एकदम से घुटने प्रार्थना की, हे परमेश्वर यीशु मसीह इसको बचाओ, जैसे आपने मुझे बचाया, आप ही बचाने वाले हो और आप ही ज़िंदगी देने वाले हो। तो फिर मैंने इसकी छाती को हाथ से प्रेस किया, फिर इसमें थोड़ा सा इसको सांस में जान आई। फिर मैं उससे भैया को बोला, भैया ऐसी बात है। भैया का फ़ोन एकदम से लग गया, ये परमेश्वर की दया है। और परमेश्वर भैया ने दुआ करी और परमेश्वर ने दया की और मेरी वाइफ आज जिंदा है तुम्हारे सामने। मैं उसको बुलाना चाहूँगा। हालेलुया। जिंदगी में सारे काम करना, जो भी करना, परमेश्वर को कभी मत छोड़ना, पर यीशु मसीह को कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना प्लीज़। किसी की बात में मत आना, कभी भी किसी की बातों में मत आना, चाहे मर जाना, कोई काट के फेंक दे, कोई बात नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह को कभी मत छोड़ना। सबको जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह की सबको। मेरा नाम रिंकू है और मेरी वाइफ अनीता है। हम जहांगीरपुरी से आए हुए हैं। तो 3 महीने पहले इसकी इतनी सिचुएशन खराब हो चुकी थी कि इसको
उल्टी, दस्त, लैटरिन और उतनी और फीवर चढ़ता था इसको 103, 104। मतलब इतनी ज्यादा इसको पानी की पट्टियां रखी जाती थी और कुछ नहीं होता। हम RML गए हॉस्पिटल, वहां एक रात रहे, फिर वहां से भी कुछ नहीं। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि अब गई है बहुत ज्यादा, कि इसको हर 2-2 मिनट में लैट्रिन, टॉयलेट, पेशाब बहुत ज्यादा ही लग रहे थे कोई। तो फिर हमने भैया जी से कॉल करी, भैया जी ने बताया कि इसको सफदरजंग हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर हम इसको रात में 2:30 से 3 बजे करीब सफदरजंग हॉस्पिटल लेके गए, वहां पूरी रात रही है। फिर वो भी अचानक जो कहने लगे कि सुबह मॉर्निंग में इंजेक्शन और टैबलेट देकर एक ग्लूकोज वगैरह लगाया उन्होंने, और वो इस सिचुएशन में कहते हैं कि आप ले जाओगे तो ठीक हो गए। फिर अचानक ही मैंने भैया जी को फिर कॉल करी, वो भैया जी कह रहे नहीं, इसको लेके नहीं जाना है, इसको वहीं रखिए। एक ऐसी स्थिति में 5-7 ग्रुप का डॉक्टर आए वहां पर। तो मैंने कहा क्या करें, उन्होंने अचानक ही आए और उन्होंने इनको एडमिट के लिए कर दिया, डिस्चार्ज कि एडमिट कर दो इसको। और उसके बाद वो जो ग्रुप आया था उसके बाद मुझे नहीं पता, फिर वो मिले ही नहीं दोबारा, जिन्होंने कहा था डॉक्टर्स ने कि इनको एडमिट कराओ। और उसके बाद ये 3 दिन तक एडमिट रही, उसके बाद नहीं मिले। फिर वो जिस डॉक्टर्स ने एडमिट करा था वो नहीं मिल पाए फिर हमें। ये प्रभु यीशु मसीह की कृपा से, और ये बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद भैया जी से हमने प्रार्थना कराई और ये आज इस स्थिति में। जय श्री मसीह। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु का वायदा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके पीछे मौजूद होता हूँ। और जो कुछ करो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, उसी का परमेश्वर पिता यहोवा जी का धन्यवाद करो। हालेलुया। तो एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन में चलेंगे और व्यवस्था विवरण 13 अध्याय निकाल के रखेंगे। ठीक है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, आपके पवित्र नाम से आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु जी महान प्रचार आपका वायदा है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मौजूद होते हो। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पाँव तले की चौकी, हम आपके चरणों में बैठे आपकी ओर ताकते, आपको निहारते पुकारते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, सभा संचालन आप करें। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, ये समय पलकड़ी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। बोलने वाला मैं नहीं, पर मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लाए। आप हमें अपने वचन से, अपनी आज्ञा से, अपनी शिक्षा से चिताएं, बताएं, समझाएं कि हम आपके अनुसार चल के प्रभु जी आपकी महिमा करने पाएँ, आपके नाम को उठाने पाएँ। और आपने जो हमारे लिए आशीषें ठहराई हैं वो हमें से प्रत्येक को बहुतायत से हमारे जीवन में मिलने पाएँ। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सभा का संचालन आपके हाथों में सौंपते हैं। परमात्मा पिता यहोवा जी, परमात्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी, परमात्मा पवित्र आत्मा जी, इस सभा संचालन आप करें। कोई भी छूछे हाथ, खाली हाथ यहाँ जाने ना पाए। जिसकी मानसिक चिंता से आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। और प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं हमारी अगुवाई करें, आपका पवित्र आत्मा के साथ में होकर आज का वचन बांटने पाएँ। और प्रभु जी आपके वचन से जो भी हम सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह, इन सब वचनों से हम सब के जीवन में बहुतायत से अनुग्रह होने पाए। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। समय बलघड़ी आपके हाथों सौंपते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम चलते हैं वचन में। और व्यवस्था विवरण 13 अध्याय और उसकी 1 आयत से। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय और उसकी 1 आयत। यदि तेरे बीच, 13 की 1 आयत, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट हो कर तुझे कोई चिन्ह व चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह
वह चमत्कार को प्रमाण ठहराकर तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवता के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। हालेलुया। बहुत भड़काने वाले बहकाने वाले आएंगे जो तुमको मिसगाइड करेंगे और चाहेंगे कि आप सच्चे जीवित परमेश्वर को छोड़कर शारीरिक और सांसारिक और झूठी गूंगी बहरी मूर्तियां और देवी देवताओं के पीछे हो लें, ताकि शैतान तुम्हें और तुम्हारे आने वाली एक के बाद एक 4 पीढ़ियों को नाश कर पाए। क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप उन सब पर पड़ता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर चलते हैं, जीते हैं, अपने मन के अनरीति पर चलते हैं, उनको दंड उठाना पड़ता है। और तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो झूठी भविष्यवाणी करेंगे और गलत शिक्षाएं देंगे और हो सका तो चुने तक को भरमा देंगे। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि पहला यूहन्ना 4:1 पे लिखा है, हे मेरे प्रियो, हे मेरे प्यारो, हर एक आत्मा की प्रतीति विश्वास ना करो। पहले आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं भी या कि नहीं, इस वचन के अनुसार हैं भी या कि नहीं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवाणी करने वाले इस जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग कैसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं और कैसे लोगों को गुमराह मिसगाइड करते हैं और कैसे लोग झांसे में आकर भ्रमित होकर के उनकी तरफ कान लगाकर उनकी नस्लों की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। तो हम किसी के व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानते। आपको सप्ताह में 1 दिन यहाँ शिक्षा दी जाती है और कभी कभार महीने में 1 बार कुछ लोग मीटिंग लेते हैं, उनके घरों में कॉटेज मीटिंग होती है, वहाँ महीने में 1 बार शिक्षा मिलती है आपको। बाकी समय आपको खुद व्यक्तिगत परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और सुनना है, प्रचार भी करना है और गवाही भी देनी है। लेकिन उस सबसे बड़ी बात कि आप में से प्रत्येक को और मुझको इस वचन के अनुसार ही चलना है। हालेलुया। ताकि हम पे अनुग्रह हो और बहुतायत से हो। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसकी व्यवस्था 13 की 2 आयत, और जिस चिन्ह व चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले कि मैंने दर्शन देखने वाले स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना। हालेलुया। कान कब ना धरना? कभी कान ना धरना। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा और सारे दिल से, हृदय से प्रेम रखते हैं या नहीं। हालेलुया। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हालेलुया। इस वचन से लिपटे रहना मेरे अजीजों, तब तुम आशीष पाओगे। वचन से जर्रा भर भी दाएं बाएं मत होना। अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए वचन से नहीं हटना। हालेलुया। हर बात परमेश्वर से पूछकर उनके चरणों में प्रार्थना करके कि प्रभु आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है। यदि आपकी आज्ञा है तो मैं इस राह पे चलने को तैयार हूँ। जैसे यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो यीशु ने कहा, उससे पहले प्रार्थना की, कहा हे पिता तू चाहे तो ये विष का कटोरा मेरे आगे से हट सकता है, परंतु इच्छा मेरी नहीं तेरी पूरी हो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, कई बार आपके मन में कुछ अभिलाषा होगी कि मैं ये चीज़ प्राप्त कर लूँ, लेकिन अपने प्रभु से प्रार्थना करके कहना, प्रभु इच्छा मेरी नहीं आपकी पूरी हो। कई बार हम अपने अभिलाषाओं में आकर के और अपने भावनाओं में आकर के हम गलत निर्णय ले बैठते हैं और अपने फ्यूचर को नहीं देखते। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन से
एक होता है दिमाग, एक होता है दिल। दिमाग से मनुष्य योजना बनाता है, प्लानिंग करता है। दिल से मनुष्य बिल्कुल भावुक हो जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप दिमाग और दिल दोनों को साइड में रख करके परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रार्थना करके पूछना। हालेलुया। क्योंकि आपका दिल भी आपको धोखा दे देगा एक दिन, आपका दिमाग भी आपको धोखा दे देगा, लेकिन परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए कहा है कि विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। इसलिए यिर्मयाह 17 की 9 और 10 आयत पे लिखा है, मन, दिमाग, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। परंतु मैं यहोवा, मैं परमेश्वर, यीशु मसीह का स्वर्ग पिता, हालेलुया, मैं यहोवा मन की जांचता और हृदय को तोलता हूँ, दिल को तोलता हूँ, ताकि प्रत्येक मनुष्य को उसी की चाल चलन अर्थात उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल दूँ। हालेलुया। इसलिए लिखा है गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय पे, मनुष्य जो कुछ बोता है वही तो काटता है, वही काटेगा। हालेलुया। तो इसलिए आपको मैं गलातियों की पुस्तक पे पढ़ता हूँ, इसकी 6 की 5 से लेकर 10 आयत तक मैं पढ़ूंगा गलातियों की पुस्तक, और वापस फिर व्यवस्था में हम आ जाएंगे 13 अध्याय पे। और क्योंकि हर व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हालेलुया। हर इंसान को अपना बोझ उठाना है। और याद रखना, तुम्हारा और मेरा बोझ यीशु मसीह उठाएंगे, वो भी तब जब हम उनके वचन का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, भय मानेंगे, उनकी आज्ञाकारिता में रहेंगे, उनके वचन के अनुसार जीने की कोशिश करेंगे। तब वो कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। तब वो कहते हैं भजन संहिता 55:22, अपना बोझ, इंसान अपना बोझ यहोवा जी पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, धर्मी को टलने ना देगा, कभी ना टलने देगा। हालेलुया। इसलिए उन्होंने कहा नीति वचन 3:5 पे कि तू अपनी समझ का, बुद्धि का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा जी पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वो तेरे लिए सीधा और सरल मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन आपका दिमाग भी धोखा देगा, आपका दिल भी आपको धोखा देगा, आपके अपने परिवार के लोग भी धोखा देंगे, आपके अपने माता पिता, बहन भाई, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके मित्र बंधु, सब आपको दगा एक दिन दे देंगे, लेकिन यीशु मसीह आपको कभी धोखा नहीं देंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है रोमियो 10:11 पे, जो कोई इस महाति पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए आप कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा ना होंगे यदि 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 और सिर्फ इस वचन पर, यीशु का नाम जो सब नाम में श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ नाम पर, उनके पिता यहोवा जी के नाम पर, उनकी वाणी, उनके वचन, महाति पवित्र होली बाइबल, पवित्र महाति पवित्र शास्त्र के वचन पर विश्वास रखेंगे तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए जो वचन की शिक्षा पाता है, गलातियों 6:6, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। किसको? सिखाने वाले को। हालेलुया। जो सीखना चाहते हो, सबको नहीं, ये सबके लिए नहीं, वचन तो सबके लिए है, लेकिन कुछ सीखना नहीं चाहते, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहते, तो जो नहीं लेना चाहते उनके लिए लिखा है मत्ती 7:6 पे कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि पाँव तले रौंदे, उल्टा पलट के तुम ही को फाड़ डालें। हर वो आदमी कुत्ते सूअर के तुल्य समान है जो इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षा, वचन और श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह का अनादर, विरोध और बहिष्कार करता है, उसको उसके हाल में जीने दो। कोशिश मत करो, उसके लिए बस प्रार्थना करो, फोर्स मत करो कि तू इसको मान, हो सके तो चांद, बस वो भी स्वेच्छा से। हालेलुया। क्योंकि लिखा है यूहन्ना 8:32 पे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे को 35 साल तक उम्र तक, मैंने 30 साल 5 साल का बालक था तब से पूजा करी,
और जब मेरे जीवन में ये महाति पवित्र शास्त्र बाइबल आई तो मेरे को बड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि दुष्ट आत्मा मेरे साथ थी और मैं इस वचन का अनादर करता था, मैंने इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल को फाड़ा, इन हाथों से फाड़ा, डस्टबिन में फेंका और परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया, शाऊल पौलुस की तरह। तो मैं किसी की नहीं सुनता था, लेकिन जब वक्त, हालात, परिस्थिति के थपेड़ों ने मुझको लपेटा, खदेड़ा और मेरी हालत बद से बदतर कर दी शैतान ने, तब मैंने स्वयं को प्रभु के आगे घुटने टेक के नम्रदीन करके घिरा, तब परमेश्वर की अनुग्रह मुझ पर हुई। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी के साथ फोर्सफुली, ज़बरदस्ती, दबाव से नहीं कहते कि तू मेरे को मान। यीशु कहते हैं मेरे बारे में जान। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना 14 की शायद पे कि यीशु ने उनसे कहा कि इस दुनिया का मार्ग भी मैं ही हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ, और जो तुम सांस ले रहे हो मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर जीवन, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी आत्मा भी मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। इसलिए कहा है प्रेरितों का काम 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। सिर्फ और सिर्फ एक नाम, यीशु मसीह। हालेलुया। श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह, ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह, इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट, हिंदी में यीशु मसीह कहते हैं। अगर आप यीशु मसीह को पकड़ लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और आप आशीष पर आशीष पाएंगे। लोग बहुत सारी उम्मीद करते हैं कि प्रभु हम पे दया करे, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, लेकिन कोई सच्चे वचन की तरफ, प्रभु की वाणी की तरफ आना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर उन पर दया करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उनको संदेश देते हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग कठोर होते हैं क्योंकि उनका भी समय नहीं आया होता। इसलिए समय से पहले कभी कोशिश ना करें किसी को। अगर आपको कोई आत्मा चाहते हो कि ये बच जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करके वो आत्मा मांगे कि प्रभु मुझे ये आत्मा चाहिए, प्रभु इसके घर में सुख शांति आए, इसके जीवन में खुशहाली आए, इसके जीवन से गरीबी दूर हो, इसके जीवन से बीमारियां दूर हो, इसके जीवन से टेंशन डिप्रेशन दूर हो, इसके घर से हर विपत्ति आपदा दूर हो। हालेलुया। उसके लिए आपको यीशु मसीह से प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब वो जाके छुटकारा पाएगा वो परिवार। ऐसे नहीं, वचन सुनाने से नहीं, अभी उसको पहले तैयार करना पड़ेगा, समझे? क्योंकि किसान भी, उसको पता है मेरे पास बीज है और ये फल ला सकता है, लेकिन उससे पहले उस ज़मीन को वो 3-4 बार हल चला के, ट्रैक्टर चला के पोला करता है, उपजाऊ करता है। और जब वो उसकी पुरानी जड़ें निकाल देता है और उसकी सारे ढेले, मट्टी, पत्थर, जो भी गंदगी होती है, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, सब कुछ निकाल देता है, पुरानी जड़ें, तब बीज छिटकता है क्यारियाँ बना के, फिर उनको ढांपता है, फिर पानी छोड़ता है और विश्वास करता है कि मैंने जो ये बीज बोया है, मैंने जो खेत में बीज छीटा है, ये फलवंत जरूर होगा। हालेलुया। तो हर चीज़ का एक सिस्टम है, बिना सिस्टम के आप काम नहीं कर सकते। वरना ये क्यों नहीं करता कि पुरानी फसल काटी उसी पे दूसरा बीज डाल दे, कभी नहीं उगेगा। पुरानी जड़ें उखाड़नी पड़ेंगी, उसके पास जितनी भी, नहीं तो दोनों मिक्स हो जाएंगे और गड़बड़ी हो जाएगी और ज़मीन का उतना जड़ नहीं मिलेगी। अगर पोली नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी, तो वहाँ कुछ नहीं उगेगा। तो पहले उसको नरम करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करके आत्मा मांगा करो। तो यहाँ लिखा है इसकी 6 आयत पे, गलातियों 6 की 6 आयत, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में, हंसी मजाक में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। तो कुछ लोग संसारिक और शारीरिक होते हैं, वो सोचते हैं बस हम पैसा कमा लें, बिजनेस कर लें, प्रॉफिट कर लें, और पैसे से आप पैसे से अपने भौतिक सुख खरीद सकते हैं, आप पैसे से अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं,
आप पैसे से अच्छा भोजन खा सकते हैं, पैसे से अच्छी अच्छी घड़ियाँ खरीद सकते हैं, सोने हीरे की घड़ी खरीद सकते हैं आप पैसे से, लेकिन आप अपना वक्त नहीं बदल सकते। आप पैसे से आप अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, आप रेस्टोरेंट भी खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से अपने अंदर भोग नहीं पैदा कर सकते। आप पैसे से जो है किसी का अच्छे से अच्छा अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, यहाँ तक कि पूरे अस्पताल को खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से किसी की ज़िंदगी नहीं बचा सकते। हालेलुया। आखिर में आपको अंत में उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए यीशु मसीह जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, और यदि परमेश्वर उस पर दया करेंगे तो उसको ज़िंदगी देंगे। हालेलुया। और यदि उसने, रोमियो 10:13 पे लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और मत्ती 24:13 पे लिखा है जो उसको नाम को लेने के बाद जो अंत तक, मरते दम तक, आखिरी सांस तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, सबका उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। तो ये पैसा तुम्हारे सिर्फ भौतिक सुख तुम्हें दे सकता है, तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता है, तुम्हारी एक झूठी शान बान इज्जत बना सकता है। पैसा तुम्हें कभी शांति नहीं देगा, बल्कि अधिक पैसा आएगा तो खर्चे बढ़ जाएंगे, खाने वाले बढ़ जाएंगे, टेंशन बढ़ जाएगी, डिप्रेशन बढ़ जाएगी। पैसे से आप 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, फिर उन गाड़ी की रखवाली करने के लिए पार्किंग, फिर उनके लिए गार्ड, उनके लिए टेंशन। कोई गाड़ी का अपने आप हॉर्न बजा, चाहे बिल्ली कूद गई तब भी तुम्हें डर लगेगा कि यार गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, लगता है कोई गाड़ी चला रहा है। नींद उड़ जाएगी आपकी। बस प्रतिदिन की रोटी प्रभु हमें दिया कर। हालेलुया। रोज की रोटी दे प्रभु कि हम धन्यवाद करें, बस परमेश्वर को धन्यवाद दें हर बात में। इसलिए हम भले काम करने में हियाव हौसला न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, जहाँ तक मौका मिले, हम सभी मनुष्यों के साथ भलाई करें, विशेष करके, खास करके विश्वासी भाई बहनों के साथ। हालेलुया। इसलिए तो हम वचन सबको सुनाते जरूर हैं, लेकिन अगर कोई दिलचस्पी नहीं लेता उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। आप उसको फोर्स मत कीजिए। आप यीशु को मानिए। क्यों माने? उसकी जहाँ आस्था उसको मानने दो। जब उसका समय आएगा प्रार्थना करो, क्योंकि बाइबल में लिखा एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अब जिसका ध्यान ही धन में है, उसको बोले यार वचन सुन ले, आ जाओ कलीसिया, कहते ना टाइम ही नहीं है, क्या करे, बिजी हैं। और जब अस्पताल में टंग जाएगा ना, उसका पैसा भी खत्म हो जाएगा। डॉक्टर एक दिन का 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये पेमेंट ले लेते हैं। पूरा समेट देंगे आपका, जितनी आपने इंश्योरेंस करा रखी है ना, पूरी इंश्योरेंस खोखल करके भेजेंगे आपको। समझे? आप कहते ना हमारे उस पैनल का है, या उस पर हमारे पैनल में आता है, उसके पैनल के चक्कर में तुम्हारे चैनल खराब हो जाएंगे, ये याद रखना। और बॉडी कटेगी फटेगी अलग, और कोई गारंटी नहीं कि तुम बचो या ना बचो। लेकिन यीशु के पास आओगे, ना बॉडी कटेगी फटेगी और ना कोई ऑपरेशन होगा। प्रभु की दया से तुम ठीक ठाक हो जाओगे, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता तुम्हारा बेहतर अच्छा होना चाहिए। अब हम किसी व्यक्तिगत पाप तो जानते नहीं, कौन व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता। अभी पिछले सप्ताह ही गवाही है, रात को मुझे 1:45 बजे फ़ोन आया, और एक परिवार, एक औरत, उसके पेट में बच्चा, और उसके पति, उसके एक बहन, और घर को बंद करके सो गए, तसले में लकड़ी जला के, और गैस बन गई घर में, सारे बंद कर दिए हमने छेद, और बिल्कुल मरने वाले थे। और अचानक कि हमने, वो जिसके पेट में बच्चा था वो औरत तो बिल्कुल ही गिर गई, बेहोश हो गई, और तुरंत मेरे को फ़ोन करा कि भैया, उसने पड़ोसी को फ़ोन करा कि हमारे उसके पति ने कि हम सांस नहीं आ रहा, हम लोग मरने वाले हैं। वो आके दरवाज़ा खोला तो थोड़ी हवा बाहर की आई, और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, तो वो औरत होश में आई, दुआ का पानी पिलाया, और यीशु मसीह की दया से आज 4 लोग बच गए। हालेलुया। 4 जिंदगी दी यीशु मसीह ने।
मैंने तुरंत फ़ोन करा, और शुक्रवार को मीटिंग में आए थे वो रघुवीर नगर, वो लेडीज़ आई थी। मैंने कहा कल किसी ने मेरे को फ़ोन किया, वो कह रही मैं ही औरत थी, वहाँ बैठी थी औरत, पेट में 4-5 महीने का बच्चा था उसके, वो होने वाला बच्चा, वो माँ और उस पति की उसकी बहन चारों मर जाते, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी दया से उनको बचा लिया। तुरंत उनके लिए मैंने प्रार्थना करी और कहा दुआ का पानी पियो, यीशु मसीह को धन्यवाद दो, तुम्हारी ज़िंदगी देने वाले यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आपको बताना चाहिए कभी कभी हमारी लापरवाही भी होती है, इसलिए सर्दी बहुत है, लोग अपने घर के सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं, हीटर जला के या कोयले जला के सो जाते हैं, गैस बन जाती है। गैस को निकास के लिए तो रास्ता दो, तो ऐसी गलती मत करो। लेकिन क्या प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने चारों को बचा लिया, नहीं तो एक खबर होती कि रात को सोते सोते 4 लोग मर गए। तो ये कारण होते हैं कि आप लोग नहीं समझ पाते, लेकिन प्रभु ने अपने दास की दुआ सुनी और अपनी दया से उनको बचा लिया। हम यीशु मसीह को सब बात के धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा हर चीज़ का आकाश के नीचे समय है, जन्म का समय और मरने का भी समय है, बोने का समय, बोए को उखाड़ने का भी समय है। हालेलुया। और चांस की बात है कि उन्होंने तुरंत ही फ़ोन कर दिया किसी और को, और उन्होंने मेरे को फ़ोन कर दिया, जो मुझे जानते थे, वो किसी और कलीसिया में जाते थे, तो उनके दुआ करी और यीशु मसीह ने उनको नई ज़िंदगी दी। इसके लिए हम यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। आइए मैं तुमको लेके चलता हूँ वापस व्यवस्था विवरण और उसकी 13 अध्याय पर। और मैं 4 आयत दोबारा पढ़ूंगा, इसको बहुत सुंदर है, फिर पढ़ रहा हूँ बार बार। हालेलुया। परमेश्वर आप सबसे, मुझसे और आपसे कहता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा, जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे, इस धरती को सारा कंट्रोल यहोवा जी करते थे और समय समय पर अपने दासों को भेजते थे। हालेलुया। लगभग 2024 साल पहले उन्होंने बाद में अपने इकलौते बेटे को पैदा किया और इस धरती पे भेजा, और वो आज्ञाकारिता में रहे और क्रूस पर जान देने तक वफादार रहे। यही वो कारण था कि यीशु मसीह को स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी बनाया गया। यही वो कारण था कि यीशु के नाम को सब नामों में श्रेष्ठ किया गया, क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञाकारिता में रहे। हालेलुया। और आज तुम में से जितने लोग उठे हो और उठ रहे हो और आगे उठते भी रहोगे, जो प्रभु की आज्ञा मानेगा वो उठता चला जाएगा, और जो प्रभु से अलग होकर अपनी मनमानी करेगा वो गिरता चला जाएगा। सुख के समय सुख मान, दुख के समय सोच। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपने पापों से मन फिराए। लिखा प्रेरित काम 3:19, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, इस वचन के पीछे चलना, यीशु के नाम के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना, और उसी से दिन रात समय और समय तैयार रहना और लिपटे रहना। हालेलुया। इस वचन की शिक्षा से कभी जुदा मत होना। और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व गुलामी के घर से छुड़ाया है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब को। हालेलुया। तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा, इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। यदि तेरा सगा भाई या बेटा या बेटी या तेरी अर्धांगिनी तेरी पत्नी या तेरा अर्धांगना तेरा पति वह तेरी आत्मा प्रिय है ना, जिसको तुम अपनी आत्मा से दिल से बड़ा प्यार करते हो, आपका मित्र हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, कभी कभी किसी का किसी से बहुत दिल मिल जाता है, तो बहुत ही प्राण प्रिय हो। हालेलुया। आत्मा दिल से प्यार करने वाले को प्राण प्रिय बोलते हैं, लेकिन प्राण इंसान में नहीं होता, आत्मा प्रिय हो। हालेलुया। जानवरों में प्राण होता है, इसलिए आत्मा प्रिय हो। और तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे, अकेले में ले आके बिराने में, कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना या पूजा करें,
जिन्हें ना तो तू ना तेरे पुरखा इब्राहिम, इसहाक, याकूब जानते थे। हालेलुया। चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाले, तुम्हारे नज़दीक रहने वाले, तुम्हारे बहुत ही करीब रहने वाले हों, तुम्हारे निकट रहने वाले, आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक, दूर दूर के रहने वालों के देवता हों। हालेलुया। कई बार लोग दूसरी कंट्री वाले से भी बड़ा अटैचमेंट जोड़ लेते हैं कि भैया ये अमेरिका से किसी ने हमारे लिए सोने का क्रॉस भेजा है, समझे? तो चाहे सोने का, चाहे हीरे का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे लोहे का, चाहे तांबे का हो, चाहे सप्त धातु का, चाहे अष्ट धातु का, आपको कोई ऐसा चिन्ह नहीं लोभ में आकर के ले लेना और ये तो सोने का क्रॉस है भैया, मेरी बहन ने भेजा है इंग्लैंड से, कनाडा से, अमेरिका से। क्रूस की कथा, हालेलुया, वो तुमको स्वतंत्र करेगी, क्रॉस का निशान नहीं आज़ाद करेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए चाहे वो तुम्हारे निकट, चाहे निकट रहने वाले, आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक दूर के रहने वाले देवता हों, तो तू उनकी ना मानना और ना उनकी बात सुनना और ना उस पर तरस खाना और ना कोमलता दिखाना और ना उसको छिपा रखना। हालेलुया। इसलिए ज़रूरी नहीं कि कोई और देवी देवता हो, लेकिन अगर कोई तुमको यीशु मसीह की तस्वीर या तो मदर मैरी की तस्वीर या क्रॉस का निशान भेजे, उसको भी मत रखना। फिर बता रहा हूँ आपको, वचन लिख के लगाना। हालेलुया। और अपने प्रभु के दास से तुरंत सलाह करना, वो तुमको बताएगा। उसको अवश्य घात करना, ऐसे को नष्ट कर देना, प्रभु कह रहा है। हालेलुया। ऐसे को घात करके करना, उसको घात करने में पहले तेरा हाथ उठे, पीछे सब लोगों का हाथ उठे। उस पर ऐसा पत्थरवाह करना कि वो मर जाए, क्योंकि उसने तुझको तेरे उस परमेश्वर यहोवा से, जो तुझको दासत्व गुलामी के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल आया है, बहकाने का यत्न किया है। क्या यत्न किया आपको? गुमराह करने का, बहकाने का। हालेलुया। तो बहुत सारे बहकाने वाले आएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आपको महाति पवित्र साहब बाइबल दी गई है, इस वचन के अनुसार चलना, मेरे अनुसार मत चलना, किसी पास्टर बिशप के अनुसार मत चलना, इस महाअति पवित्र साथ बाइबल की वाणी, प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलना, तब तुम आशीष पाओगे। चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु नासरी इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत का पाएं। यूहन्ना 10:10 पे लिखा है। हालेलुया। और सब इस्राएली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम तेरे बीच फिर ना करेंगे। हालेलुया। इसलिए एक को अगर पनिशमेंट मिलती है तो सब घबरा जाते हैं। इसलिए हमारा परमेश्वर जीवित है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। इस वचन, इसलिए इस वचन में बने रहना और वचन के अनुसार चलना, तब आशीष पर आशीष पाओगे। यिर्मयाह 23 अध्याय निकालेंगे। उन चरवाहों पर हाय, उन प्रचारकों पर, उन प्रभु के दासों पर, पास्टरों पर हाय, जो चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से, प्रचारकों से यूँ कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली। हालेलुया। ये परमेश्वर प्रचारकों को कह रहा है, पास्टरों बिशपों को कह रहा है, झुंड के चरवाहों को कह रहा है कि तुमने मेरी भेड़ बकरियों की, जो मैंने कहा जा मेरी भेड़ बकरियों को चरा। हर प्रभु के दास का फर्ज है कि जो उसको झुंड दिया जाता है, ईमानदारी और सच्चाई से उनको शिक्षा दे, उनके लिए प्रार्थनाएं करे, उनकी सेवा करे और उनको सही वचन से मार्गदर्शन करे और वचन की तालीम उनके दिल और दिमाग पर, हृदय की पटिया पर लिख दे। हालेलुया।
वो आशीष पर आशीष पाएंगे प्रभु यीशु मसीह की दया से, यहोवा जी की दया से, इस वचन की कृपा से। हालेलुया। इसलिए तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और बरबस जबरदस्ती निकाल दिया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियों जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें बरबस ज़बरदस्ती भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूँगा और फिर वे फूलेंगी और फलेंगी। हालेंगी। हालेलुया। फूले फलेंगी वो प्रभु के अनुग्रह से, उसकी शिक्षा से। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे, ऐसे प्रचारक नियुक्त करूंगा जो उन्हें चलाएंगे और वे ना तो फिर डरेंगी, ना विस्मित अचंभित हैरान होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। यहोवा की यह भी वाणी है कि देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। हालेलुया। तो इसलिए आपने देखा दाऊद के कुल में उसने सुलेमान को अथाह बुद्धि ज्ञान समझ दी। हालेलुया। लेकिन उसने बहुत आशीष पाई और उसके टाइम में प्रजा ने भी बहुत आशीष पाई। लेकिन जब वो प्रभु का दास भी वचन से हट के चलने लगा, ये परमेश्वर को कभी निभाया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं आपको बुद्धि ज्ञान समझ देता हूं, लेकिन आप चलना मेरी बुद्धि से, मेरे वचन के अनुसार, अपनी बुद्धि से मत चलना। हालेलुया। और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बेखौफ बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। हालेलुया। देख यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिनमें लोग फिर ना कहेंगे कि यहोवा जो हम इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, परंतु वो ये कहेंगे यहोवा जो इस्राएल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहाँ उसने हमें बरबस ज़बरदस्ती निकाल दिया, छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। भविष्यताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियाँ थरथराती है। किससे? भविष्यवाणी करने वाले भविष्यताओं से। यहोवा ने जो पवित्र वचन कह रहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हो, शराब के नशे में चूर हो जाता है। शराबी जब शराब पीता है वो अपनी सुध बुध खो बैठता है, अनाप शनाप बातें बकता है। ऐसे ही कुछ लोग बिना दाख मधु पिए ही लोभी लोग, झूठे लोग, झूठी भविष्यवाणी करने वाले भविष्यता लोग, परमेश्वर के ऐसे नाम के प्रचारक लोग जो प्रभु की सेवा उस तरीके से नहीं करते जैसा परमेश्वर चाहता है, बल्कि अपनी मन की अनुरीति पर चलते हैं, और ना केवल खुद चलते हैं बल्कि औरों को भी गलत रास्ते पर चलाते हैं। ऐसों से सतर्क रहना। इसलिए तुमको बाइबल दी गई है कि इसे जांचो, क्या ये वचन के अनुसार है, क्या ये शिक्षा तुमको वचन के अनुसार मिल रही है। क्योंकि आप देखते हैं जगह जगह इतने सारे यूट्यूब पर प्रचारक आ गए हैं, समझे, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक झुंड और एक झुंड का चरवाहा नियुक्त किया है। और यदि वो चरवाहा आपको वचन के अनुसार शिक्षा देता है तो उसकी सुनना और मानना और उसके संग चलना और रहना, अन्यथा उसको भी छोड़ देना। हालेलुया। सिर्फ यीशु का दामन, यीशु मसीह का पल्ला, इस वचन को पकड़े रहना। हालेलुया। इस वचन को थामे रहना, तभी तुम्हें उद्धार मिलेगा और आशीष पर आशीष और बरकत पे बरकत मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है। किससे भरा है?
व्यभिचारियों से भरा है। इस पर ऐसा श्राप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है, रो रहा है। वन की चलाइयाँ भी सूख गई हैं, सब हरियाली खत्म हो गई, सूखा बन आ गया। लोग बड़ी दौड़ से दौड़ते हैं, परंतु बुराई ही की ओर दौड़ तो रहे हैं सारे, पर बुराई की ओर दौड़ रहे हैं। अरे प्रभु के भवन में प्रभु के आत्मिक जनों को बुलाओ, ना कि किसी सेलिब्रिटी को। संसारिक आदमी का क्या लेना देना? अगर कोई यहां सेलिब्रिटी आना चाहता है, कोई अगर फिल्म एक्टर आना चाहता है, तो अपने सिर्फ चंगाई के लिए, अपनी दुआ कराने के लिए, अपनी आशीष के लिए आ सकता है। हमें किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हमें किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जीवित पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए लोग बड़ी दौड़ से दौड़ते हैं, परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं, बहादुरी तो दिखाते हैं, परंतु अन्याय ही के साथ। ऐसी वीरता किस काम की? जो पाप के लिए हो, अन्याय के लिए हो, जुल्म के लिए हो। क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक, भविष्य करने वाले भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता और प्रभु के सेवक याजक दोनों ही भक्तिहीन हो गए हैं, दोनों। हालेलुया। अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने अपने भवन में उन याजकों की और भविष्य करने वाले भविष्यवक्ताओं की, जो दावा करते हैं कि हम भविष्यवक्ता हैं, जो दावा करते हैं कि हम प्रॉफिट हैं, जो दावा करते हैं कि हम रेवरेंड हैं, जो दावा करते हैं कि हम पास्टर हैं, वो भविष्यवक्ता, वो याजक कह रहे हैं मैंने अपने भवन में उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यही वाणी है। तो ये हर प्रचारक का फर्ज बनता है कि अपने आप को, स्वयं को जांचे और नम्र और दीन करे, और प्रभु के आगे घुटने टेके और माफ़ी मांगे अपने पापों के लिए, और फिर से पाप ना करे। तब उसको और उसकी झुंड की मंडली भेड़ों को आशीष पर आशीष और बरकत पे बरकतें और उन्नति पर उन्नति मिलेगी। हालेलुया। बहुतायत से अनुग्रह होगी उसकी कलीसिया पर, उसकी भेड़ों पर, उस सेवक पर। हालेलुया। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा, ऐसे भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता और ऐसे याजकों का मार्ग अंधेरा और फिसलने वाला होगा, जिसमें वह ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे। परमेश्वर कह रहा मैं ही तुमको ढकेल के गिरा दूंगा। याद रखना, कोई घमंड ना करे कोई पास्टर बिशप कि बस मैं हूं, तू कुछ नहीं है। मैं और मेरे जैसे पास्टर कुछ नहीं है, हम सब जीरो हैं। सर्वशक्तिमान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति मुसीबत डालूंगा। शोमरोन के भविष्यवक्ताओं में से मैंने यह अज्ञानता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इस्राएल को भटका देते थे। मतलब नाम लेते थे यहोवा जी का और जादू टोना करके बाल देवता के नाम से छोटे मोटे करतब दिखा के उनको भरमा देते थे। देखो आज तुम्हारे मोबाइल में अभी पैसे आने वाले हैं, देखो अभी आएंगे। देखो अरे यार मैं अभी किसी दुकानदार को 2000 रुपये देता हूँ, बोल दो 20-20 रुपये सबके डाल दें, आ जाएंगे तुम्हारे टन 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 पैसे, घंटी बज जाएगी, आ जाए। कौन बड़ी बात है? चकमा मत दो किसी को, ये चकमा मत दो। इसलिए परमेश्वर कह रहा है सतर्क हो जाओ। तो कह रहा है परंतु यरूशलेम के नबियों में से मैंने ऐसे काम देखे जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड, ढोंग, ढकोसला, और वे कुकर्मियों को ऐसा हिया बंधाते हैं, गंदे काम करने वालों को ऐसी हिम्मत हौसला देते हैं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। उनको आकर्षित कर रहे, उनको लुभा रहे। लेकिन तुम इन लुभावनी बातों में मत आना, तुम बाइबल के वचन के सिवा किसी और बात के पीछे मत चलना।
सिर्फ परमेश्वर की वाणी पर और वचन पे ध्यान रखना। हालेलुया। तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तुम्हें परमेश्वर ने अलग किया है संसार से। हालेलुया। क्योंकि बुलाए तो बहुत पर चुने हुए थोड़े हैं, तुम उन थोड़े लोगों में आते हो। हालेलुया। वो पाखंड वे कुकर्मियों को ऐसा हौसला देते, हिम्मत बांधाते हैं कि अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते, तौबा भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में, भविष्यवाणी करने वाले प्रचारकों के विषय में यूँ कहता है कि देख, मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा। कैसी वस्तु खिलाऊंगा? कड़वी। अब कईयों की मिनिस्ट्री क्यों नहीं फलवंत होती? क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते, बल्कि अपने मन की अनरीति पर चलते हैं। ना केवल चलते हैं बल्कि औरों को चलने की प्रेरणा देते हैं। ना केवल खुद मिसगाइड हुए बल्कि औरों को भी गुमराह करके मिसगाइड करते हैं। इसलिए ऐसों से सावधान रहना। हालेलुया। और उन्हें विष पिलाऊंगा, जहर पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। उन झूठे भविष्यवाणी के कारण पवित्र परमेश्वर यहोवा जी, पवित्र परमेश्वर, उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी, इस महाति पवित्र साथ की शिक्षा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के होने के बावजूद उन लोगों में भक्तिहीनता फैल गई है। परमेश्वर नजर ही नहीं आ रहा। इसलिए लिख दिया मत्ती 15:8 पे कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर, ये वचन नहीं सुनाते, बातें बनाते हैं, बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। जो वचन के अनुसार ना शिक्षा दे उसकी बात कतई नहीं सुननी, चाहे मैं हूं चाहे दुनिया का कोई भी प्रचारक हो। हालेलुया। जब भी सुनना, इस वचन की तालीम को सुनना, क्योंकि वचन सिद्ध है, वचन आशीषित है और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। सो लिखा है कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बेकार की बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख चेहरे की नहीं, अपने ही मन, अपने ही दिल और दिमाग, अपने हृदय की बातें बोलते हैं। हालेलुया। अपने दिल की बातें कहते हैं कि मैंने दर्शन देखा, यहोवा ने मुझसे ऐसा कहा। बताइए, भविष्यवक्ता हमारे विश्वासी लोग आके मुझे भविष्यवाणी कर रहे हैं, दारू पी के आके कह रहे हैं मुझे परमेश्वर ने भेजा है। स्वर्गदूत ने कहा जाके मिल दास से परसों रात को। मैंने कहा है, तेरे को स्वर्गदूत ने कहा तू मुझसे जाके मिल। स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा तू दारू मत पी। कौन सा स्वर्गदूत है वो? मुझे सिखाते। देखो कैसी आज प्रचारों को सीखना, अब मुझे सीखना पड़ रहा है। देखो ये क्या हालत आ गई है। मुझे सिखा रहे हैं, शुक्रवार को मुझे सिखा रहे रात को हैं। मैं करता नहीं नंबर किसी का, पर नंबर ब्लॉक करके डाल दिया मैंने। मैंने कहा कर खोल दो मेरा नंबर। मैंने कहा नहीं खोलना, मैंने तो उससे अपना दिमाग नहीं चटवाना, तंग हो गया मैं। पता स्वर्गदूत क्या रहा है, जाके मिल इससे। स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा तू दारू छोड़ पहले। कैसी शिक्षा दे रहे, देखिए आप। तो यहां लिखा है ऐसे विश्वासी दावा करते हैं, कहते देखो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। मैं आज आपको सिखा रहा हूं, ऐसे कई लोग होंगे, प्रचारक भी होंगे। तो यहां लिखा है ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की, अपने ही दिल की, अपने ही दिमाग की, अपने ही विचारों की बातें तुमसे कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा अनादर करते हैं, उनसे ये भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा,
कल्याण होगा, कल्याण। यहोवा ने कह दिया। कहाँ रहते हैं यहोवा? स्वर्ग में। तू वहां कैसे चला गया? स्वर्गदूत आ गया। लेकिन देखो परमेश्वर कह रहे हैं ये झूठी आत्माएं होती हैं। अभी आपको इसमें साफ लिखा है, आज आपको सिखा रहा हूं कि ऐसे भविष्यवाणी में मत आना, ठीक है। तो यहाँ लिखा है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठ, अपनी जिद ही पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति मुसीबत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। बिल्कुल बेखौफ बेधड़क हो जाओ, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। तू झूठा, तेरी भविष्यवाणी झूठी, क्योंकि तूने वचन नहीं बोला, तूने अपने मन की बातें कही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर का महाति पवित्र शास्त्र कह रहा है। हालेलुया। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में स्वर्ग में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा, थबाक से लगेगा। हालेलुया। ऐसा बवंडर लगेगा चारों खाने चित गिरेंगे। इसलिए याद रखना, यहाँ बिल्कुल हम चाहते हैं कि वचन में कोई मिलावट नहीं है। हम खरी शिक्षा देते हैं आपको, चाहे कोई आए या ना आए, क्योंकि मेरा भी एक दिन न्याय होगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है याकूब पत्री 3:1 और 2 आयत पे, हे मेरे भाइयों तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक और भी ज़्यादा दोषी ठहरेंगे, क्योंकि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया। इसलिए वचन से बाहर कभी मत जाना, वचन की शिक्षा के बिना किसी की बात मत सुनना। ये मत कहना भैया फलाने पास्टर ने ये बोला, फलाने भविष्यवक्ता ने वो बोला। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरे को एक आवाज़ चाहिए कि तुम्हारे को परमेश्वर के वचन ने क्या बोला। हालेलुया। कोई वचन है तो दीजिए। तो यहाँ लिखा है जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता परमेश्वर कह रहे हैं बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं, और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। देख लो, ये प्रभु कह रहे हैं। हालेलुया। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते और रुके रहते, अगर मेरे सेवक होते, तो ये मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। क्या सुनाते? खरी शिक्षा सुनाते। हालेलुया। उस वचन से तुमको आशीष मिलेगी, तुम्हारे विचारों से तुमको आशीष नहीं मिलेगी, तुम्हारे मांगने से तुमको आशीष नहीं मिलेगी, प्रभु की अनुग्रह से तुमको आशीष मिलेगी। और अनुग्रह उस पर होगी और तब होगी जब तुम परमेश्वर का भय मान के अपने पापों से पश्चाताप तौबा करोगे और उसकी आज्ञाकारिता में चलोगे। उस पर होगी और तो होगी। हालेलुया। इसलिए बदलना पड़ेगा सबको। याद रखना, हम सब मनुष्य हैं और हमसे कहीं ना कहीं गलती चूक हो जाती है। इसलिए बाइबल में लिख भी दिया, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई पवित्र नहीं, एक भी नहीं, सब के सब बेकार, तुच्छ और परमेश्वर की महिमा से रहित खाली है। हालेलुया। से परमेश्वर परिपूर्ण है। यहोवा जी, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक हैं। हालेलुया। और वही चेला सिद्धता की तरफ बढ़ सकता है जो उस वचन का भय मान के अपने जीवन में पापों से तौबा करे, पश्चाताप करे, मन फिराए, लौट आए और गुनाह करना छोड़ दे और प्रभु की आज्ञा के अनुसार चले, ना कि अपनी शारीरिक इच्छाओं के अनुसार। अगर तुम शारीरिक इच्छाओं के अनुसार चलोगे तो चोट खाओगे, यह ध्यान रखना। आज बता रहा हूँ, मैं ना मुँह देख के प्रचार करता, ना मुँह देख के किसी का न्याय करता। अगर आज मैं आपके बीच में शिक्षक के रूप में खड़ा हूँ तो परमेश्वर ने कहा जा मेरी भेड़ों को चरा, लेकिन ये आदेश प्रभु ने दिया है। अगर दिया तो मेरे ऊपर भी यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं तो कुछ भी नहीं, और राजाओं का महाराजा, प्रभुओं का महाप्रभु है। हालेलुया। सारे राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री और जितने भी कंट्रियों के राजा हैं और हाकिम हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं और जितने ऊंचे पद पर हैं और जितने निर्धन दरिद्र हैं गरीब हैं, एक छोटे से लेके राजा से लेके रंग तक सबकी आत्मा यीशु मसीह के वश में, कंट्रोल में। हालेलुया। वही सबका न्याय करेंगे, क्योंकि वो अल्फा ओमेगा, आदि अंत और प्रथम और अंतिम है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो इसलिए यदि मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते, मुकर जाते। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से जितने लोग भी तभी अच्छे बन पाओगे जब अपने इस वचन को सुन करके अपने चाल चलन को बदलोगे, अपने पापों को छोड़ोगे, प्रभु के आगे पश्चाताप तौबा करोगे, तब तुम्हारे गुनाहों की क्षमा मिलेगी और तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी और धरती पे जीवन, आनंद का जीवन, और स्वर्ग में बहुतायत का आनंद काल का जीवन मिलेगा और परमेश्वर तुम्हारे सारे कामों पर आशीष देगा। हालेलुया। जब तुम उसका डर मानोगे तब। तो यहाँ लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। मैं दूर नहीं, मैं तुम्हारे नज़दीक रहता हूँ। हालेलुया। रहता तो मैं स्वर्ग में हूँ, लेकिन मंदिर का पर्दा बीच से फटा और सोने के संदूक से बाइबल बाहर आ गई। हालेलुया। इसलिए ये वचन ही परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा मैं तुम्हारे निकट रहता हूँ। हालेलुया। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या कोई स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? हालेलुया। पूरा स्वर्ग पूरी पृथ्वी मुझसे परिपूर्ण नहीं है क्या? पूछ रहा है परमेश्वर। इसलिए मत समझना कि हम काली गाड़ी के शीशे बंद करके थोड़ा अंदर मदिरा पी लें, व्यभिचार कर लें, पाप कर लें। प्रभु सबको देखते हैं, एक एक को, कौन क्या करता है, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन क्या है। प्रभु सबके जीवन को देखते हैं। बस वो चाहते हैं बहुत हो गया पाप, अब तुम्हारे मुंह से ऐसी बातों की चर्चा भी ना हो, बुरी बातों की चर्चा भी ना हो। हालेलुया। ये चाहते हैं प्रभु। और जब तुम ये काम करना अगर शुरू कर दोगे और परमेश्वर देखेंगे, क्योंकि वो हमारी बातें बड़ी ध्यान धरकर सुनते हैं। हालेलुया। इसको लाइटली मत लेना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो भविष्यवाणी करने वाले हैं, जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न, दर्शन देखा है, दर्शन। जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ की भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल धोखे के भविष्यवक्ता हैं, यह बात कब उनके मन में समाई रहे, कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। हालेलुया। देख लो कितनी जगह नाम भुला दिया यीशु मसीह का। कितने संसार में लोगों को मैंने देखा है बोलते जय मसीह की, यीशु गायब, बुला दिया ना, नाम बुला दिया। बोलते हैं हैप्पी मैरी क्रिसमस, यीशु गायब, जिसका जन्मदिन वही गायब। मेरा नाम बुलाना चाहते हैं। देखो मेरी महिमा नहीं करते ये लोग, मेरे बेटे का नाम गायब कर दिया। बाइबल में जिसका सेंटा का दूर दूर तक जिक्र नहीं, कहां से उसको घुसेड़ दिया। देखो मेरा नाम बुलाना चाहते हैं, ये बाल देवता घुसेड़ दिए। हालेलुया। परमेश्वर को दुख होता है। अरे अपने यीशु का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है? आप देखो जरा फिलिपियो 2 की 9, 10, 11 आते वहां लिखा है यीशु का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं और जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं अधोलोक में, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ही प्रभु है। फिर यीशु को फिर जय मसीह क्यों चला दिया? यीशु को गायब क्यों कर दिया? अगर तुमको 3 ही शब्द बोलने हैं तो क्यों नहीं बोलते जय यीशु की? यीशु को क्यों गायब किया? जय यीशु मसीह जी की,
जय प्रभु यीशु मसीह जी की। अगर तुम थोड़ा और आदर लगा दो तो क्या फर्क तुम्हारा तकलीफ चला जाएगा, हैं? क्या नुकसान हो जाएगा? जय प्रभु यीशु मसीह जी की, आदर ही तो दिया। लंबा लग रहा है, 3 ही शब्द बोलने, तो जय मसीह काटो, जय यीशु की बोलो। पर यीशु का नाम ही बुला देना चाहते हैं, यहोवा का नाम बुला देना चाहते हैं, वचन की शिक्षा बुला देना चाहते हैं, और झूठी भविष्यवाणी करके सीधे साधे लोगों को भरमा देना चाहते हैं। और जहां पे प्रभु की महिमा होनी चाहिए, जहां पे प्रभु के सेवक और खादिम आने चाहिए, उनकी जगह सेलिब्रिटी आ रहे हैं, नाटक नौटंकी में काम करने वाले नौटंकी बाज आएंगे प्रभु की स्टेज पे, जिनको खुद नहीं पता कि हमारा जीवन क्या है, जिनके जीवन में खुद संतान के लिए तरस गए, संतान का मुंह तक नहीं देखा, 100 साल की उम्र पाई लेकिन संतान का मुंह नहीं देखा। अभी तुम्हारे सामने एक कितने साल, 100 साल पुराना एक्टर अभी सो गया, वो संतान का मुंह नहीं देखा। ये प्रभु की दया से संतान मिलती है, जैसे इब्राहिम और सारा को मिली थी। हालेलुया। उस प्रभु के पास आए वो सेलिब्रिटी, और प्रभु का दास उसके लिए दुआ करता तो उसको संतान देता। जैसे एलीशा ने कहा, उस औरत की बुढ़ापे में संतान दे दी, बच्चा मर भी गया तो उसको भी जिंदा कर दिया। हालेलुया। अगर कोई सेलिब्रिटी आना चाहता है तो अपनी समस्या का समाधान के लिए आए यहाँ पे। हमें किसी सेलिब्रिटी की आवश्यकता नहीं, यहाँ ऊपर चढ़ने की जगह नहीं दी जाएगी उसको, वहाँ खड़ा होकर बात करेगा वो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का खादिम, प्रभु का सेवक, प्रभु का पासवान, प्रभु का पास्टर, प्रभु का दास आ सकता है इस मंच पे, और कोई नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु के दास 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। प्रभु के दास, आम आदमी नहीं। तो इसलिए यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। कैसे सुनाए? सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ। जिस वक्त आपने देखा होगा जब गेहूं की सफाई होती है तो एक मशीन चलती है और गेहूं साफ होता है और गेहूं ऐसे गिरता है, जर नीचे गिरता है, और भूसी हवा से उड़ती है फुर्र अलग। तो कहाँ भूसा कहाँ गेहूं, ऐसा है प्रभु का वचन। हालेलुया। भूसा उड़ता हुआ चला जाता है और गेहूं ऐसे खत्ते में साफ होकर गिरता चला जाता है। हालेलुया। ये इतना खरा वचन है। इसलिए जो यीशु के पास आता है, जो दुनिया में कहीं ठीक नहीं होता, जिसका कहीं कोई इलाज नहीं होता, उसका यीशु मसीह के पास इलाज होता है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है और महाति पराक्रमी परमेश्वर है, अल्फा ओमेगा, आदि अंत और प्रथम और अंतिम है। ना उससे पहले कोई हुआ ना उसके बाद कोई होगा। हालेलुया। और वो स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी है। इसलिए लिखा मत्ती 28 की 18 आयत, 19 आयत और 20 आयत पे कि यीशु मसीह ने मुर्दों में जी उठने के बाद आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को यीशु मसीह का चेला बनाओ, उन्हें पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब वचन जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया। ये लिखा है, क्योंकि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। ऐसा हमारा परमेश्वर, संग हूँ, रहूँगा नहीं लिखा, हूँ, हर वक्त तुम्हारे संग हूँ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा, जिस पर हमें घमंड है अपने यीशु मसीह नासरी पर। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है? फिर वो क्या ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? अरे हम पत्थरों की तो पूजा करते थे 30 साल तक, हैं? पत्थर का दिल हो गया था, पत्थर का दिमाग हो गया था हमारा। मेरा प्रभु मेरा सहारा, ओ यीशु तेरे सिवा कौन है मेरा? पहले तो मैं था अनजान,
पत्थरों को माना था भगवान, मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली यीशु के द्वारा, मुझे मिली यीशु के द्वारा, मेरा प्रभु मेरा सहारा, ओ यीशु तेरे सिवा कौन है मेरा। आज हम घमंड करते हैं अपने जीवित परमेश्वर पर, उसके श्रेष्ठ नाम पर जो हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। जो सेनाओं का यहोवा हमारे आगे आगे चलता है और हमारी मदद करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। और उसने वादा किया हमसे, हम में से प्रत्येक से वादा किया। भजन संहिता 32 की 8 आयत पे, हालेलुया। तो वो कहता है, भजन संहिता 32 की 8 आयत पे, मैं तुझे, अगर इस वचन को पढ़ेगा, मेरे नाम के पीछे चलेगा, तो मैं तुझे, हर विश्वासी, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई, तेरा मार्गदर्शन करूंगा, तुझे लीड करूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति सलाह दिया करूंगा। आमीन। ऐसा परमेश्वर हमें, वो हमारा मार्गदर्शन करने वाला, वो हमारी सलाह देने वाला, वो हमें आशीष बरकत देने वाला, कदम कदम पे संभालने वाला और कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। लिखा यहोशू 1 की 5 आयतें, ये होती है भविष्यवाणी। जैसे उस समय मैं मूसा के संग संग रहा, आज इस समय ये वचन आज आप पढ़ रहे हो, यहोशू 1 की 5 आयतें, तेरे संग संग भी रहूंगा और ना तो मैं तुझको धोखा दूंगा, ना मैं तुझको त्यागूंगा छोड़ूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वो कल, आज और युगानुयुग एक साथ। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है जिस पर हम घमंड करते हैं, उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। तो इसलिए यिर्मयाह 23 की 28 आयत पढ़ते हैं, 29 आयत पे आएंगे फिर हम। 29 आयत, यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहोवा की वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन और उसे चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। हालेलुया। इस बाइबल से ही चुरा चुरा के लोगों ने अपनी किताबें बना दी और अपने धर्मशास्त्र बना दिए। बिल्कुल सही है, वो धर्मशास्त्री हैं, लेकिन बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो महाअति पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। परंतु ये सबको ज्ञान नहीं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता, उसकी ये वाणी है कि ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ डुलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध अगेंस्ट हूँ। यहोवा की ये भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे व बिना मेरे आज्ञा पाए स्वप्न देखने का दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन बखान करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, मिसगाइड करते हैं, मैं उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ नहीं होगा। हालेलुया। यदि साधारण लोगों में से कोई जन या कोई भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता याजक तुमसे पूछे कि यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना, क्या प्रभावशाली वचन? यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुमको त्याग दूंगा। ये है प्रभावशाली वचन। हालेलुया। मैं तुमको त्याग दूंगा। और जो भविष्यवक्ता या याजक व साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे, उसको घराने समेत दंड दूंगा। झूठी भविष्यवाणी करे, यहोवा का भारी वचन है और खुद ही नहीं मान रहा, खुद ही गलत मार्ग, खुद ही कलीसिया को गुमराह कर रहा है, उसको मैं भारी दंड, उसके घराने समेत, उसके परिवार समेत उसको दंडित करूंगा। तुम लोग एक दूसरे से और अपने अपने भाई से यूँ पूछना, यहोवा ने क्या उत्तर दिया, वाह यहोवा ने क्या कहा। यहोवा का कहा हुआ
भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्यता में से ना कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिए हैं। हालेलुया। आज्ञा ना मान के, गलत प्रचार करके, गलत झूठी भविष्यवाणी करके उनको बिगाड़ दिया है। तू भविष्यता से यूँ पूछना कि यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया, उनसे पूछना, या यहोवा ने क्या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इसी प्रकार क्या होगे, तो यहोवा का यह वचन सुनो, मैंने तो तुम्हारे पास कहला भेजा है भविष्यताओं में से ऐसा ना कहना कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन, परंतु तुम ये कहते ही रहते हो कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन। इस कारण देखो, मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा। हालेलुया। बिल्कुल भूल जाऊंगा अगर तुम अपने मन की बात बोल के और यहोवा का नाम लगा के बोलोगे यहोवा का प्रभावशाली वचन। बाइबल से बोलो ना। हालेलुया। ये है प्रभावशाली वचन। अपने मन से, अपने दिमाग से मत बोलो। ये वचन नहीं, ये तुम्हारे मुंह की कही हुई बात है। मैं बताऊंगा आपको वचन और बात में क्या अंतर होता है। और तुमको इस नगर को जिसे मैंने तुम्हारे पुरखों को और तुमको भी दिया है त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नाम दहाई होगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी और अनादर सदा तक बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने जो आपको काम सौंपे हैं, अपने अपने काम को करो, प्रभु का भय मानो, उसकी सेवा बहुत दिल से करो, एक एक शब्द अपने मुंह से सोच के बोलो, क्योंकि परमेश्वर के सामने हमारे लिए एक पुस्तक लिखी जा रही है। हालेलुया। आप निकाल के देख लीजिए मलाकी 3 अध्याय और उसकी 13 आयत से। यहोवा ये कहता है कि तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें की हैं, ढिठाई की बातें कही हैं मेरे विरुद्ध, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है। तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है, बेकार की बात है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के हमारे शोक का पहरावा पहने हुए चले आए हैं, इससे क्या लाभ हुआ। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, घमंडी लोगों को धन्य कहते हैं, संसारी लोग धनवानों को और जो रुपए पैसे से फूल जाते हैं उनको कहते हैं धन्य है। वाह वाह वाह, देखो कितना पैसा इनके पास। पैसा है पर शांति नहीं है, पैसा है पर उनको उद्धार नहीं मिलेगा। हालेलुया। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह से मिलेगा। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी, दुष्ट काम करने वाले, गंदे काम करने वाले तो सफल बन गए हैं, बल्कि वो परमेश्वर की परीक्षा करने से भी बच गए हैं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातचीत करी, वार्तालाप किया, डिस्कशन किया। हालेलुया। और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हालेलुया। परमेश्वर हमारी एक एक बातें ध्यान धरकर सुनते हैं, जो तुम खुसर फुसर भी करते हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की सेवा करना छोटी बात मत समझना। इस दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई सेवा है तो यीशु मसीह की खिदमत करना, यीशु मसीह की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। हालेलुया। इससे बड़ी दुनिया में कोई नौकरी नहीं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त, उनकी यादगार के लिए उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। ना केवल सुनता था बल्कि हमारी एक एक बात की पुस्तक लिखी जा रही है स्वर्ग में। हालेलुया। न्याय के दिन आपको बताया जाएगा और इसका इनाम भी तुम्हें मिलेगा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है जब तुम्हारी आत्मा मेरे पास आएगी, तुमने यहाँ खड़े हुए गवाही देते हो। हालेलुया। तुमको यहाँ के गवाही देनी चाहिए कि प्रभु तूने मेरे लिए भला काम किया, इसलिए आज मैंने अनीता की गवाही दिलवाई है। यहाँ प्रभु ने इतना बड़ा काम किया, इसको दूसरी जिंदगी दी, यहाँ खड़े हुए गवाही देनी चाहिए।
तुम गवाही नहीं दोगे तो फिर किस लिए प्रभु ने तुम्हारे लिए काम किया? अपनी महिमा के लिए काम करते हैं प्रभु। इससे पहले कि तुम्हें पछताना पड़ जाए, इससे पहले तुमसे कोई भूल चूक हो जाए, इससे पहले कि तुम्हें मौका ही ना रहे, ऐसी गलती मत करना। प्रभु की गवाहियां दिया करो, उसकी महिमा के लिए मुंह खोला करो। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग होंगे, निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता, ऐसी नम्रता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात परमेश्वर की जो सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, दोनों का भेद पहचान सकोगे। हालेलुया। इसलिए एक पुस्तक लिखी जा रही है स्वर्ग में। आज जो मैं सेवा करता हूँ बड़ी खुशी और आनंद से करता हूँ, चाहे मैं रात जागता हूँ चाहे दिन जागता हूँ, लेकिन लोग समझते नहीं। इसलिए मैं जान गया कि लोग स्वार्थी और सेल्फिश हैं, अपने मतलब से मतलब उल्लू सीधा करना जानते हैं। बस उन्हें कोई परमेश्वर से मोहब्बत नहीं है, कोई परमेश्वर का भय नहीं है। इसी मलाकी में 3:6-12 तक दशमांश पे लिखा है। इसमें 100% लोग दशमांश तक नहीं निकालते। लोग इतने बेईमान हैं, कहाँ से आशीष पाएंगे? तो इसलिए तुम्हारे जीवन में तुम इसीलिए तो तुम दुखी होते हो कि तुम परमेश्वर का भय नहीं मानते, उसका आदर नहीं करते। कोई बात नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, लेकिन परमेश्वर तुमको सिखा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 14 से लेकर 17 तक। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत ताकतवर हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर, उस शैतान पर जय विजय पाई है। तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम मोहब्बत रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वो संसारी को शारीरिक है, शारीरिक अभिलाषाओं में ऐसा बहक गया, ऐसी बहक गई है कि बस अपनी आंखों की अभिलाषा, अपनी जीविका का घमंड, उसी में फूल रहे। अपने सपने देखते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, प्रभु की इच्छा पूरी नहीं करना चाहते। अपने अरमान पूरा करना चाहते हैं, अपने दिल की अभिलाषा पूरी करना चाहते हैं। ये लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका कमाई का घमंड, ये पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु संसारी की ओर से। हालेलुया। ये तुम संसार की अभिलाषा करते हो कि मेरे जीवन में वो जीवन संगनी मिल जाए, वो जीवन साथी मिल जाए, जाओ भागो यहाँ से, करो शादियाँ। है, यीशु ने कितनों की शादी कराई? यीशु ने जा कितने मुर्दों को दफनाया? मैं जरूरत से ज़्यादा तुम्हारे को समय देता हूँ, वचन से बाहर नहीं जाने दूंगा, ध्यान रखना। कुछ कहता नहीं हूँ तुमको, इसलिए मत समझना कि भैया ने आजकल डांटना फटकाना छोड़ दिया है। और याद रखना, अगर मैंने छोड़ दिया है तो मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ता है, ये याद रखना। हल्के में मत लेना मेरे को कभी, आज बता रहा हूँ आपको मैं, हल्के में मत लेना, किसी प्रभु दास को हल्के में मत लेना। और खासकर जो वचन की तालीम के अनुसार शिक्षा देता हो उसको कतई हल्के में मत लेना, समझे? कुछ कहता नहीं, मत समझना जो चाहो तुम जो करोगे, नहीं करने दूंगा। और अगर करने दे रहा हूं तो मेरा परमेश्वर तुमको नहीं करने देगा, ये याद रखना। फिर वो लड़ेगा और उससे तुम लड़ नहीं पाओगे, और लड़ के जीत ना पाओगे, चूर चूर हो जाओगे, नाश हो जाओगे, लेकिन जीत नहीं सकते। ऐसी गलती मत करना। फिर कह रहा हूँ, मैं तुमको चेता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर भोले सीधे मन के लोगों से प्रेम रखता है। वो कहता तुम चुपचाप और शांत रहो या वह आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। इसलिए प्यार से समझाता हूँ तो समझ लो। अगर डांट के समझना चाहते हो तुम्हारी मर्जी, मार से समझना चाहते हो शैतान की मार से तो तुम्हारी मर्जी। कहता है मैंने लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने रख दी हैं, परंतु मैं चाहता हूँ तू जीवन ही को चुन ले। अब ये तुम्हारी इच्छा है, तुम क्या चुनते हो। बहुत मौका दिया जाता है तुमको, समझे? समझ सकते हो तो समझ जाओ,
बाकी तुम्हारी इच्छा, नहीं तो देख लो, समय का इंतजार करो, सब सामने आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है, और संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। कौन बना रहेगा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो उसकी आज्ञाकारिता में चलता है, वो सर्वदा बना रहेगा। समझे? इसलिए परमेश्वर तुमको ऑफर देता है। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, और उसकी एक आयत से पढ़ रहा हूं। फिर जब आशीष और श्राप, ये सब बातें, ये सब वचन मैंने तुझको कह सुनाए, तुझ पर घटें, और तब तू सब जातियों के मध्य में रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस जबरदस्ती पहुंचाएगा, इन वचनों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित, अपने बच्चों सहित, अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर करके उसके पास लौट आए, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसके वचन माने। तब आज्ञा मानने के कारण तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, किसी भी बंधन में तुम फंस गए हो, उलझ गए हो, तुम्हें बंधुआई से, तुम्हें बंधन से लौटा ले आएगा, और तुझ पर दया करके, तुझ पे रहम करके, तुझ पे अनुग्रह करके, तुझ पे प्रेम करके उन सब देशों में से जिनके मध्य बीच में वह तुझको तितर बितर कर देगा, फिर इकट्ठा करेगा, फिर से तेरे को ब्लेस करेगा, और अय्यूब की तरह तेरे को डबल आशीष देगा। हालेलुया। आज्ञा माननी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने गुनाहों से लौटना पड़ेगा, तब परमेश्वर की दया देखोगे। हम शिक्षा गए, खरी शिक्षा देते हैं, अब कितने उसको माने या ना माने, ये फैसला तुम्हारा है, तुम्हारा फैसला तुम्हारे साथ, मेरा फैसला मेरे साथ। चाहे धरती के छोर तक तेरा जबरदस्ती बरबस पहुंचाया जाना हो, तुझे जबरदस्ती पहुंचाना पड़े, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। हालेलुया। जब यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी, जब परमेश्वर काम करना चाहेगा तो उसको रोक नहीं सकता। हालेलुया। मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य मैं हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता है? हालेलुया। परमेश्वर को कोई रोक नहीं पाएगा, जबरदस्ती निकाल लाएगा तुम्हारे को, हर मुसीबत से निकाल लाएगा वो। अगर तुम पश्चाताप करोगे, तौबा करोगे, माफ़ी मांगोगे, अपने गुनाहों से लौट आओगे और जो परमेश्वर को पसंद है वो करोगे, तब ये आशीषों का दर्शन देखोगे आप। और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा। आमीन। फिर से अधिकारी होगा, फिर से तू ब्लेस होगा, फिर से आशीषित होगा। हालेलुया। और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। आमीन। तुम्हारे पूर्वजों से भी ज़्यादा तुमको बहुत आशीष में बढ़ा देगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन में, मन का खतना, तेरे हृदय का खतना, तेरे दिल और दिमाग बुरी बातों को खतना करेगा। हालेलुया। पहले पुराने में व्यवस्था में शरीर का खतना होता था, आज परमेश्वर हमारे गंदे कामों का खतना करते हैं। हालेलुया। गंदे विचारों को खतना करते हैं। तो इसलिए वो तेरे मन का खतना करेगा, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे, स्वर्ग में रहे। हालेलुया। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब श्राप के वचन तेरे शत्रुओं पर, जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे, उनके पास भेजेगा। आमीन। और तू फिरेगा, तू लौटेगा और यहोवा की सुनेगा, और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में, और तेरी संतान और तेरे पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि यहोवा फिर से तेरे ऊपर भलाई करने के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब पे किया था, और वो कल आज एक सा है, वो तुम पे भी करेगा। आमीन। तुम्हारे आने वाली 1000 जनरेशन पे करेगा। आमीन। यदि तुम उसके वचन में बने रहोगे तो, ये कंडीशन है। हालेलुया।
लिखा है वचन में यूहन्ना 15:7 पे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन अपनी सारी आत्मा से मन फिराएगा, तो देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे फिर हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना यह कि समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन बल्कि तेरे मुंह में और तेरे मन ही में है, ताकि तू इन पर चले, ताकि इन पर तू चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं और विधि और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित जिंदा रहे और बढ़ता जाए, फ्रूटफुल आशीषित होता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे, ब्लेस करे। आमीन। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराए देवताओं को दंडवत नबूवत करे और उसकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी देता हूँ, अलर्ट कर देता हूँ कि तुम निस्संदेह पक्का नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। और जिस देश के अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस वचन का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसके वचन मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और तेरा दीर्घ लंबा जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगी। आमीन, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 13 की 14 आयत पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह है और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती, हर एक के जीवन में बढ़ती चली जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े सुनाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दें। आमीन। प्रभु यीशु की महिमा होता है। आज हम प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को
जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु मसीह की महिमा के साथ। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की।